देखो, मैं मेरे कौम की बात रखता हूँ, मैं मेरी पार्टी की बात करता हूँ, मैं राष्ट्र हित की बात करता हूँ। मुझे जो लगता है मैं सही बात करता हूँ, उनको जो लगता है वो अपनी बात रखते हैं। वो हिंदू के हित की बात करते तो हैं। मैं मुसलमान के हित की बात करता हूँ। मैं कुछ ही दिनों के अंदर खास तौर पर शुरुआती में गवंडी से करने वाला हूँ, सर बचाओ घर बचाओ। देखिए, ऐसा है कि सभी महाराष्ट्र की संस्कृति है, यहाँ पे सभी जितने जाति धर्म के हर इवेंट्स होते हैं, जैसे कि तबलीग जमात का इज्तिमा हुआ, फिर आगे भी होली आ रही है, फिर उसके बाद अहले सुन्नत वल जमात के इज्तिमा होते हैं, दरगाहों के फंक्शंस होते हैं। महाराष्ट्र की सरकार इतनी सक्षम है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी इतने सक्षम हैं, और महाराष्ट्र की यंत्रणा यानी पुलिस यंत्रणा एकदम सक्षम है। हर चीज़ के ऊपर प्रॉपर सभी लोगों का ध्यान है। आज जहाँ जहाँ हर एक जाति धर्म के लोग इस सरकार के राज्य में जो काम करेंगे उनको एकदम अच्छी सुविधा दी जाएगी, परफेक्ट तरीके से। जो जो पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, हमने जब औरंगाबाद का इज्तिमा हुआ था उस वक्त एकनाथ शिंदे जी ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने, आशीष शेलार जी ने हमने कहकर उस इज्तिमा के अंदर पूरे महाराष्ट्र के 36 जिलों को हमने टोल फ्री किया। फिर सभी लोगों ने कहा कि मौलाना साद साहब की दुआ है, सो मंडे के दिन हमने विनोद तावड़े जी को कहकर पूरे महाराष्ट्र की छुट्टी दे दी है। तबलीग जमात का इज्तिमा औरंगाबाद, सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, फिर तबलीग जमात का इज्तिमा हुआ और इस इज्तिमा के अंदर सभी मेरे आलिम दीन आए। उन्होंने कहा मुझसे कि कुछ शिवाई नगर से ही काफ़ी बड़े आलिम दीन मेरे पास मुंबई में आके मुझे मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हमको टोल फ्री करना है। तो हमने सभी टोल को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि जितने भी आलिम दीन, हमारे बच्चे दुआ में शामिल होने वाले हैं और जितने भी मुस्लिम भाई जो जाने वाले हैं, सबके लिए टोल फ्री कर दिया गया। 2 लाइन हमने खास तौर पर बसों के लिए फ्री कर दी कि बसें जाएगी जिससे ट्रैफिक नहीं होगी और किसी भी जाति धर्म के लोग, कोई भी जाते हुए जाने वाले किसी व्यक्ति को तकलीफ ना हो, इसलिए 2 लाइन फ्री कर दी। फिर उन्होंने कहा कि हमको ट्रेन भी, जो मेगा ब्लॉक आने वाला है, तो हमने रेल मंत्री को कहकर, आशीष शेलार जी ने, एकनाथ शिंदे जी ने कहकर रेल मंत्री को कहा और पालक मंत्री जी ने रेल की सुविधा उपलब्ध करके दे दी। बीएसटी बस के लिए कहा, हमने बीएसटी बस देर रात तक हमने शुरू कर दिया, एक्स्ट्रा बसेस बढ़ा दी। तो जो जो सरकार के माध्यम से जो जो जरूरत पड़ेगी उसके लिए हाजी अराफात शेख पूरी ताकत के साथ, अपनी कौम के साथ, कोई भी मसलक का होगा, हमारे पास मसलक नहीं, सुन्नी हो, तबलीग हो, देवबंद हो, कोई भी हो, वो मेरे नज़र में मुसलमान है और हमको मुसलमान का काम करना है। मैं इस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। मेरी कौम के लिए जब जब मेरी कौम आवाज़ देगी, इंशाअल्लाह ताला हम उनके साथ में खड़े रहेंगे। मैं मेरे कौम की बात रखता हूँ, मैं मेरी पार्टी की बात करता हूँ, मैं राष्ट्र हित की बात करता हूँ। मुझे जो लगता है मैं सही बात करता हूँ, उनको जो लगता है वो अपनी बात रखते हैं। तो मैं मुसलमान के हित की बात करता हूँ। देखिए, कैसा है, सबके ज़बान को कोई किसी को रोक नहीं सकता। पार्टी का जो भूमिका होती है, पार्टी का तरीका होता है, पार्टी के लाइन के ऊपर सब काम करते हैं। हमको ट्रांसपोर्ट विंग की जिम्मेदारी दी गई, मैं ट्रांसपोर्ट विंग पे काम कर रहा हूँ। रिक्शा वाला, टैक्सी वाला, टेम्पो वाला, ट्रक वाला, टेम्पो वाला, उनके बच्चों को किस तरीके से डेवलपमेंट, हम चाहते हैं इस सरकार के अंदर रिक्शा वाले का बेटा रिक्शा वाला नहीं बने, टैक्सी वाले का बेटा टैक्सी वाला डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। वो अपने तरीके से अलग कुछ काम का, जो मंत्री है और मंत्री बनने के बाद वो उनको जो जिम्मेदारी दी गई उस पर वो काम कर रहे होंगे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद अगर मेरी कौम की बात आती है, हाजी अराफात शेख सबसे पहला आगे रहेगा और बोलता रहेगा। और मेरी बात मेरे पार्टी के आला कमान तक के, मेरे पार्टी के नेताओं तक के, देवेंद्र फडणवीस जी से, और जो भी इस पार्टी के अंदर हमारे स्टेट के लीडर है उन तक बात, अपना हमारी राइट बात पहुंचाने का काम है। क्योंकि हजारों लाखों लोगों को इस पार्टी से जोड़ने का काम हाजी अराफात शेख कर रहा है। अगर लाखों लोग मेरे वजह से इस पार्टी में जुड़े हैं तो उन लोगों की जिम्मेदारी भी हाजी अराफात शेख की है। इसलिए मैं, मेरी जब कौम की बात है तो सबसे पहला मैं उस पर बात करूँ। बहुत बड़ा है। मैं भी 20-25 साल से इस शहर को, इस गवंडी को देख रहा हूँ। मैं स्टूडेंट विंग से पहली बार जब भारतीय विद्यार्थी सेना में उप विभाग अध्यक्ष बन के मैं आया, तब से मैं इस गवंडी को देख रहा हूँ। बैगनवाड़ी सिग्नल को भी देख रहा हूँ, शिवाजी नगर सिग्नल को भी देख रहा हूँ और मानपुर सिग्नल को भी देख रहा हूँ। तो जब कई बार हम देखते थे कि जब बैगनवाड़ी के पास से कभी मैयत जाती थी तो कई हमने एक्सीडेंट्स देखे। हमने उसको, उस वक्त के भी रोड को देखा और इस वक्त के भी रोड को देखा। तो आबादी बढ़ते जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, रिक्शा बढ़ती जा रही है, बाइक्स बढ़ती जा रही है, बच्चे जैसे जैसे बाइक चलाते, तो आजकल हमने देखा जो कई बाइकर्स ब्रिज पे चले जाते हैं। तो हम उनसे भी कहेंगे कि ब्रिज पे ना जाए,
गाड़ी स्लो चलाए, अच्छे तरीके से चलाए। एक आबादी वाला शहर है, इतना बड़ा शहर है, और इसके अंदर बच्चे, बूढ़े, सीनियर सिटीजन्स, एम्बुलेंस, कहीं भी मैयत होती है, कई चीज़ होती है। तो हमने डिसिप्लिन लाना चाहिए ताकि एक्सीडेंट ना हो। और आज जो ब्रिज बना है, और जो ब्रिज की जितनी उसकी कैपेसिटी होगी, उस कैपेसिटी के हिसाब से ही वो ब्रिज गाड़ी की वजन झेलेगा। अगर कोई गाड़ी का वजन अगर 10 टन है और वो ओवरलोड, ऑलरेडी ओवरलोड है, 20 टन ले जा रहा है, और वो 20 टन अगर ऊपर ले जाएगा तो कहीं ना कहीं ब्रिज को धोखा हो सकता है। तो इसीलिए उसकी अगर कभी रोकथाम है तो सही है, सरकारी हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन हमने अवेयरनेस लाना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहूँगा कि आप लोग ऐसी एक मुहिम चलाओ कि हमारी ये आबादी को देखते हुए, स्कूल्स बच्चों को देखते हुए, वहाँ पे होने वाली मैयत और ये सारी चीज़ को देखते हुए बाइकर्स ने अपनी गाड़ी स्लो चलाना चाहिए। इसके ऊपर मुहिम चलाओ, क्योंकि मैं कुछ ही दिनों के अंदर खास तौर पर शुरुआती में गवंडी से करने वाला हूँ। सर बचाओ घर बचाओ, एक मुहिम शुरू कर रहा हूँ जिसमें हेलमेट वाटअप होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वाहतुक संगठना, जो नव भारतीय शिव वाहतुक संगठना है, उसके तरफ से गवंडी से शुरुआत होगी, और उसका नाम हमने रखा है सर बचाओ घर बचाओ। इस तरीके करूँगा ताकि लोगों को उसके अंदर बहुत सारी हेल्प हो जाए। बिल्कुल मस्त, गवंडी पहले से मस्त है, और इसी तरीके से खुशहाल रहना चाहिए। आने वाला रमज़ान नज़दीक है, रमज़ान की खुशियाँ अल्लाह सबको दे। अल्लाह यहाँ के हर एक व्यक्ति को खुश रखे, आबाद रखे, ज़िंदगी में गम का नाम ना आए, ये मेरी दुआ है, हमेशा दुआ। गवंडी के हर तीसरे घर से मेरा नाता रहा। जमाल भाई से तो मतलब पिछले मैं समझता हूँ 25-30 साल से मैं इस घर में आ रहा हूँ, और ये घर एक ऐसा लगता है कि हमारा परिवार है। और गवंडी के अंदर हर तीसरा आदमी, कई पत्रकार होने दो या कई लीडर्स होने दो, एक गवंडी की अपनी पहचान है। जब जब कभी गवंडी के ऊपर कोई बात आती है तो हमने देखा है कि सभी जाति धर्म के लोग, सभी पॉलिटिशियंस होने दो या सभी पत्रकार होने दो, एक ताकत बन के खड़े होते हैं। यही गवंडी की पहचान है, और अल्लाह करे ये ताकत हमेशा बनी रहे और हमेशा आगे बढ़ते रहे।